यू ऑल। सबसे पहले आपको विश यू वेरी हैप्पी राखी एंड होपफुली सब सेफ हैं एंड लास्ट वीक भी सबकी ट्रेडिंग सेफ रही होगी। तो जैसे मैंने कहा था, हमारे लेवल्स देखिए। मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था रेजिस्टेंस 1 16,632 विद R2 ऑफ 16,848। चलिए जरा हम इसको एनालाइज करें। मैं जूम कर देता हूँ। तो अगर हम देखेंगे निफ्टी का 6 मंथ चार्ट है। निफ्टी ने जब यहाँ से 632 क्रॉस किया विद द हाई ऑफ 628, तो नेक्स्ट डे इसने 701 किया बट डाउन आ गया, ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो जैसे मैंने कहा 632 अगर क्रॉस करता है, मैं इनफैक्ट आपको लास्ट 10 डेज का चार्ट लगा देता हूँ। I'll put 30 मिनट्स, क्विकली देखते हैं। तो जैसे ही 632 इसने क्रॉस किया था, 632 हमारा है यहाँ पे, तो आपने देखा एक ह्यूज गैप अप आया एंड वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो 632 इसने रीटेस्ट करके ऊपर नहीं गया, विच मीन्स कि द मार्केट वाज वीक। और मैंने आपको कहा ही था कि हम गैप अप को चेज नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे भी किसी ने अगर लिया होगा 16 व्हेन द मार्केट ओपनड ऑन 18th ऑफ अगस्त, तो 20-30 पॉइंट मिले होंगे, ज्यादा नहीं मिला होगा उसको। तो आई डोंट सी दिस एज अ ग्रेट अर्निंग अपॉर्चुनिटी, बट लेवल्स के ऊपर हम देखते हैं। अब हम देखेंगे हमने सपोर्ट क्या दिया था। हमारा सपोर्ट पहले था 16,350। आप देखिए इसने लो अराउंड 376 बनाया है, बिकॉज आई टोल्ड यू यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एंड अगर हम लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे तो वी विल मेक मनी। देखिए यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लेके अपने 10 EMA एवरेज से ऊपर क्लोज किया है। सो दिस इज अ वन बुलिश साइन फॉर द मार्केट। अब हम देखते हैं आने वाले वीक में क्या वी कैन सी हाउ द मार्केट्स कैन रिएक्ट। तो डाउ जोन्स ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है एंड SGX निफ्टी ने भी अराउंड 16,557 पे क्लोज किया, 150 पॉइंट प्लस है, विच इज अ ह्यूज क्लोजिंग। एंड ओवरऑल आपके इंडिसेस भी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बंद हुए थे, बट डाउ एंड SGX सपोर्टेड एंड क्लोज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ गाइस, हमें क्या करना चाहिए आने वाले टाइम में? अगर हम डेटा देखते हैं, FNO डेटा एंड ऑल, जो कि मैं नहीं अपने वीडियो में दिखाता बिकॉज ये हर मिनट एक चेंज होता है, सो दिस कैन नॉट बी स्टैटिक। हमें लेवल्स पे अगर हम वी विल वर्क, वी विल बी एबल टू मेक द मनी आउट ऑफ इट। सो अब हम टुमारो क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं? इधर अ गैप अप और अ फ्लैट ओपनिंग। ठीक है जी। तो अगर हम इसको फ्लैट ओपन भी करते हैं तो हमारा सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा अराउंड 517 521 पे। तो हमें 521 पे एक ट्रेड इनिशिएट करना होगा अगर ये इस लेवल को कन्विंसिंगली ब्रेक करता है। कन्विंसिंगली का मेरा मतलब हमेशा ही होता है या तो 2 5 मिनट्स की कैंडल या एक कंसेक्यूटिव 5 मिनट्स की कैंडल या एक 15 मिनट्स की कैंडल। तो इसमें हमें बहुत देखना पड़ेगा क्योंकि एक यहाँ पे जो गैप भी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 520 को ना देख के मैं इस गैप को भरता हुआ देखना चाहता हूं अगर बुलिश साइन देखने हैं मार्केट में, विच इज 537। तो तीन पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन यहीं पे या गैप अप। अगर ये गैप अप करता है यहाँ पे, विच मींस इसने यहाँ पे एक गैप को जो फिल किया है फिल कर देगा एंड ये यहाँ पे फिर से इसको रिटेस्ट करके 500 लेवल्स को ये वापस ऊपर जा सकता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो हमें यहाँ पे बड़ी केयरफुली ट्रेड लेना होगा क्योंकि गैप अप का भी नीचे भी आ सकता है। तो हमें ये देखना है मार्केट किस तरह व्यू करिए। अगर तो फ्लैट करती है तो हमें 520 530 के लेवल्स पे ही एंटर करना है विद 10 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस। एंड अगर ये गैप भर देती है एंड फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो ये डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई विच इज 701 को है, तो ये इसको ब्रेक करेगी। तो पहला रेजिस्टेंस मैं देता हूँ 540, 16 540 would be my first resistance one,
which would be this 540 दे देता हूँ, which would be this level, and resistance to मैं दूंगा 600 के लेवल्स पे देना चाहूंगा, बट अगेन यहाँ पे भी गैप इसने छोड़ा था, तो मैं इसके लिए 6 क्योंकि जो पहला गैप है 540 का है, तो 600 के लेवल्स को ही हम एक रेजिस्टेंस टू मानते हैं, 16632, बिकॉज दैट इज वेयर द अनदर टॉप हैज बीन क्रिएटेड 633, क्योंकि यही से इसने गैप अप किया था जो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो नेक्स्ट लेवल विल बी माय 16630, so R2 will be 16630, so around 100 पॉइंट्स मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबे बड़े लेवल्स देने का कोई सेंस नहीं है फ्रेंड्स। सपोर्ट, अब हमें ये देखना होगा, मार्केट अगर कल फ्लैट खुलती है और मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे ही होती है, विच मींस ईटिंग मोड पे ही है, और अगर मार्केट अपना ये अगर लो तोड़ देती है फ्रेंड्स, तो ये 150 के लेवल्स के लिए जरूर जाएगी। अब जैसे मैंने कहा था, मुझे मार्केट बियरिश होती नहीं दिखती, मार्केट बियरिश मुझे 150 के लेवल्स के नीचे ही बियरिश दिखती है। तो मेरे लिए सेकंड सपोर्ट विल बी अराउंड 16250, so support one will be my low of previous day which is 376, but मैं फिर भी 16366 का ले लेते हैं, 16366 का support one, and second support will be 16150। अगर 16150 को भी मार्केट ब्रेक कर देती है, तो वी नीड टू बी वेरी श्योर कि अगर 150 ब्रेक होता है और ये फिर से रीटेस्ट होता है, देन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइन आ सकता है। तो हमें इन चीजों को बहुत ढंग से देखना होगा। अब क्योंकि हम देखते हैं काफी मार्केट बियरिशनेस की तरफ है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफी नेगेटिव है, तालिबान की न्यूज है, देन बॉन्ड्स परचेज टेपरिंग की न्यूज है फ्रॉम द डाउ। अब उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? अगर आप देखेंगे पूरे इंडेक्स, मेटल इंडेक्स एंड स्मॉल कैप मिड कैप रियलिटी इंडेक्स इज आल्सो लो, सो उस केस में हमारे लिए आता है एफएमसीजी सेक्टर या फिर फार्मा सेक्टर, बट फार्मा में भी हम इतना वी आर नॉट सीइंग दैट स्ट्रेंथ और ट्रैक्शन, क्योंकि काफी लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, एंड देयर लॉट ऑफ कोरोना की भी न्यूज इंडिया में स्पेशली देखा जाए तो बहुत कम है। ओवरऑल ग्लोबली केसेस बढ़ रहे हैं, सो फार्मा अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। सो वन सेक्टर विच आई हैव केम अप फॉर यू गाइस इज एफएमसीजी सेक्टर। ये एक स्टॉक है विच इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे, इसने अगेन अपने ऑल टाइम 847 पे चला गया है, क्लोजिंग इसने 847.30 पैसे की दी है, एंड यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, तो इसने अपनी जो ब्रेक किया, इसने फिर इसको रिटेस्ट किया एंड द मार्केट इज अप। तो ये एक स्टॉक है जो हम आने वाले टाइम में वी कैन बी डिफेंसिव इफ द मार्केट गोज फर्दर डाउन। सो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इज माय फर्स्ट पिक फॉर यू गाइस। मेरे पास एक और स्टॉक है विच इज वी शुड बी इन एशियन पेंट्स विच इज द केमिकल वन। तो ये भी एक स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे लास्ट डे की कैंडल में भी इसने ओपन ही 3000 पे किया था, क्लोजिंग 3112 पे इसने क्लोज किया है। सो दिस इज ऑल्सो अगेन आउट ऑफ वेरी हाई लेवल्स इट इज गोइंग। अगर हम इसको देखते हैं, इसकी जो सप्लाई जोन है ये निकल के आती है, एंड यहाँ पे भी इसने डबल टॉप बनाने की कोशिश करेगा। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, एंड ये अपने ऑल टाइम अगेन ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। तो ऑल टाइम डबल टॉप बन सकता है। डबल टॉप का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर ये यहाँ पे इस लेवल पे आता है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन। तो इसमें हमें देखना होगा कि ये जो इसका टॉप है 3179, इसको ब्रेक कर पाता है। अगर कर पाता है और ऊपर जा रहा है तो वी कैन इनिशिएट अ बाय, बट अगर ये ब्रेक नहीं करता एंड समवेयर अराउंड 3152 3140 के लेवल्स पे ही अगर ये नीचे आता है, तो विच मीन्स डबल टॉप हैज हिट। इसमें एक राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है,
अगर आप देखेंगे राउंडिंग बॉटम भी बन रहा है इसमें। एंड राउंडिंग बॉटम का जो रूल होता है, उसका रूल ये होता है कि जो इसकी हाइट है, मैं एक ये ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 सेकेंड सॉरी। सो जो इसकी यहाँ पे हाइट आती है, तो उसी हाइट का टॉप ये ऊपर टारगेट ले लेता है, तो विच इज 33 30 लेवल्स पे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें देखने लायक होगा। तो दो स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं, वन इज टाटा कंज्यूमर्स एंड द अदर इज एशियन पेंट। एशियन पेंट अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा कि डबल टॉप बन सकता है। तो इसमें बाय जब इनिशिएट करिएगा जब ये अपने डबल टॉप को ब्रेक करके ऊपर जाने लग जाए इस जोन को, विच इज अराउंड 3, इसका जो हाई था विच इज 3179। सो 3179 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल अगर आपको दिखती है बनती हुई, तो यू कैन इनिशिएट द बाय। तो दैट वाज द होल डिस्कशन ऑन द इंडिसेस, निफ्टी एंड सम स्टॉक्स। ये एक मैंने चैनल भी ड्रॉ किया है अगेन ऑन दी, सॉरी टाटा स्टील का है, मैं निफ्टी का खोल देता हूँ। चलिए मैंने टाटा स्टील का खोला, ये तो एक बार बता देता हूँ। टाटा स्टील एक अपने चैनल के सपोर्ट पे है, अगर ये चैनल ब्रेक करता है तो इसमें फिर गिरावट आ सकती है। बट अभी मेटल्स के का जो चाइना का है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन डिक्रीज करी है, तो वी माइट सी अगेन वन रैली इन टाटा स्टील एंड सेल। बट मेटल इज ऑन अ ग्लोबल मेल्टडाउन, तो वी कांट प्रॉमिस समथिंग ऑन दिस। तो निफ्टी का जैसे मैंने बोला था, निफ्टी का मैंने ये 1 आवर का चैनल ट्रेंड लाइन बनाई है एंड दिस ट्रेंड लाइन हैज ब्रोकन। तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि ये वापस इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ पाता है नहीं आता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर आना होगा इसको, तो इट हैज टू कम और इट हैज टू ब्रेक 594, जो कि हमारा लेवल है अराउंड R1 का, सॉरी हाँ R1 का लेवल से ऊपर है 50 पॉइंट्स, बट अगर R1 क्रॉस कर देता है R2 की तरफ, तो 630 लेवल्स पे हमें दिखेगा ये। सो हम इसको R2 के लेवल्स को ही मान लेते हैं। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन टू वॉच फॉर टुमारो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा मेरा। वी आर ट्राइंग टू गिव यू बेटर स्टॉक्स इन कमिंग फ्यूचर। मार्केट्स थोड़ी बेरिशनेस है, बट क्लोजिंग अच्छी दिखाई है SGX निफ्टी एंड डाउन है। So we see you guys in the mid of the week or on the weekend for more videos, guys. Thank you so much. Have a nice day. Bye.